वकील साहब, ये हमारे वकील साहब हैं, दिल्ली दुर्गा पार्क में धरना चल रहा है। ये इनके बड़े प्रयासों के कारण चालू हुआ है और मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। वकील साहब, बताएं आप कि ये जो आज का यहाँ पे धरना जंतर मंतर में रखा गया, इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है? सर, हम काफ़ी टाइम से बोध गया हमारा जाना आना था। 2002 में हम पहली बार गया था और इसके बाद भी हम काफ़ी बार बोध गया हूँ। जब बोध गया हम जाते थे और जस्ट मंदिर के बाहर जो जगह है वहाँ पर हिंदूवादी अपनी पूजा पाठ करते थे, पिंडदान करते थे। तो हमें ये लगता था कि भाई आखिर बात क्या है कि बौद्ध मंदिर में ये लोग, हिंदू लोग पिंडदान क्यों कर रहे हैं? वहाँ जो पंडित पुजारी हैं वो पिंडदान क्यों करवा रहे हैं? हम बड़ा अपने आप में गुस्सा होता था कि भाई यार रीज़न क्या है, बट हमें रीज़न का नहीं पता था। लेकिन जब 12 फरवरी 2025 से आकाश लामा जी ने महाबोधि महाविहार मुक्त के लिए आंदोलन चलाया और महाबोधि टेम्पल के सामने एक धरना रखा और तब ये बीटी एक्ट की बात आई। देन हमने बीटी एक्ट ऑनलाइन सर्च करा और पूरा बीटी एक्ट पढ़ा। जब बीटी एक्ट पढ़ा तब मुझे पता लगा आखिर ये काला कानून ही है जिस कारण हमारे महाबोधि मंदिर पर पिंडदान चल रहा है। दूसरे धर्म के लोग हमारे बौद्ध मंदिर में अपने धर्म का जो भी सिस्टम है वो कर रहे हैं। जब मुझे पता लगा, बीटी एक्ट पढ़ा, तो हमने जाना कि उसमें जो मैनेजमेंट कमेटी है, प्रबंधन कमेटी है बीटी एक्ट की, उसमें 9 लोग हैं। 9 में 5 जो है वो हिंदूवादी लोग होते हुए हैं और 4 जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं। यानी कि 4 बुद्धिस्ट, 5 हिंदू, बहुमत उनका है। यदि कोई प्रबंधन कमेटी अगर कोई अच्छा काम भगवान बुद्ध के धम्म को प्रचार प्रसार करना चाहती है, या जो पैसा आता है वहाँ डोनेशन आता है, वो डोनेशन से कोई स्कूल, कोई पुस्तकालय या कोई अन्य सुविधाएं अगर करना चाह रही है उस पैसे से, तो जो 5 लोग हैं वो जो क्या है, वो बौद्ध धर्म से, बुद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं उनको। 4 लोगों का बुद्ध धर्म से लेना देना है। तो जो 5 लोग जिसको बुद्ध धर्म से लेना देना नहीं है वो बहुमत में हैं। तो वो जो पैसा है आता है, जो पैसा आता मंदिर में भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने में, वो प्रचार प्रसार करने में ना लगता है, वो दूसरे रास्ते से वो उनके मंदिरों में लगता है। जबकि वो पैसा जो आता है वो बुद्ध के मंदिर में लगना चाहिए, बुद्ध संस्कृति को बढ़ाने में लगना चाहिए। उसके जो हमारे देश विदेश से बौद्ध धर्म को मानने वाले भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली के दर्शन करने आते हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए लगना चाहिए था। बट वो पैसा वहाँ न लग के वो दूसरे रास्ते से कहीं दूसरी जगह लगता है। हमारा विरोध इसी चीज़ का है कि जो बीटी एक्ट है, बीटी एक्ट 1949 है, इसमें जो प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान के अगेंस्ट है। जब से भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके बाद जो भी पीछे से जो कानून थे वो सब रद्द माने गए। तो अभी आपने देखा होगा 2023 में जो हमारा आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, सीआरपीसी था, क्रिमिनल लॉ था, ये तीनों क्रिमिनल लॉ अभी मोदी जी की सरकार में अमेंडमेंट हुआ है और तीनों लॉ चेंज हो गए हैं। जब वो 3 लॉ जो पुराने थे वो चेंज हो सकते हैं, तो बीटी एक्ट क्यों नहीं चेंज हो सकता है? जबकि सब गवर्नमेंट को पता है कि इससे बीटी एक्ट से बौद्ध संस्कृति को नुकसान हो रहा है। ये भी उनको बहुत अच्छी तरीके से पता गवर्नमेंट को कि जो बीटी एक्ट है वो कानून के अगेंस्ट है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है प्रस्तावना से बाहर कोई लॉ नहीं बन सकता।
प्रस्तावना में है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए जो धर्मनिरपेक्ष है। जरूरी नहीं कि आपकी बात इस तरह से आप उठा रहे हो मान ले, और कई बार ऐसे पहले भी हो चुका है। क्या आपको लगता है इस बार सरकार रुकेगी या मानेगी आपकी बात? देखिए, मानना नहीं मानना वो उनका मैटर है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है मैं वो कर्तव्य अपना कर रहा हूँ। सरकार सत्ता में वो हैं, वो मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे पता है, और ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यदि हम संगठित हो गए तो सत्ता जो है सरकार नतमस्तक हो जाएगी, मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। सत्ता को सिर्फ वोट से मतलब है। अब वोट के लिए उसको अगर उसको दिखाई दे जाए कि बौद्ध धर्म को मानने वाले या बुद्ध संस्कृत को बचाने वाले, बुद्ध विरासत को बचाने वाले लोगों की बहुत तादाद गिनती है, अगर ये लोग मेरे से नाराज़ हो गए और हमें वोट नहीं करा तो मेरी सत्ता गिर सकती है। अगर उनको ये हमने एहसास दिला दिया तो वो हमारे पैरों में नतमस्तक होंगे और ये BT एक्ट निरस्त करेंगे, महाबोधि टेम्पल बुद्धों के हाथ में सौंप देंगे। ठीक है।